Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? ये लड़का नेपाल के एक स्कूल में खड़ा होता है, एक माइक उठाता है और ऐसी स्पीच देता है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं हिटलर की याद आ गई, पर मैं कहता हूं हमें इंसान की कन्विक्शन की याद आ गई। लेकिन सवाल ये है कि हम इस कन्विक्शन को कभी देख पाएंगे? कभी कभी एक आवाज, एक जज्बा, एक अंदाज पूरी दुनिया को जगा सकता है। और आज मैं आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है आविष्कार राउत। हम एक ऐसा समाज बन गए हैं जहां अगर एक लड़की आधा कपड़ा पहन के रील बनाए तो उसके लाखों व्यूज मिलते हैं, ब्रांड डील्स मिलती हैं, पैसा मिलता है और फिर वो कहते हैं मैं इन्फ्लुएंसर हूं। लेकिन जब एक स्कूल का लड़का अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक भाषण देता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या यही है हमारा सो कॉल्ड समाज? अडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जो दुनिया के लिए एक वार्निंग बन गया। सिर्फ अपने शब्दों के जादू से उसने एक पूरे देश को अपने पीछे चला दिया। उसकी स्पीचेस में ऐसी ताकत थी कि लोग उसके हर शब्द को भगवान का वचन समझने लगे। 1920 में म्यूनिक में दी गई एक स्पीच ने ही नाजी पार्टी की नींव रखी। उसने अपने करिश्मा से लोगों को दिल जीत लिया और उनकी सोच को ही बदल दिया। लेकिन यह भी सच है कि उस करिश्मा ने दुनिया को एक ऐसे युद्ध में ढकेल दिया जहां करोड़ों लोगों की जान गई। आविष्कार राउत की स्पीच में भी वही जुनून, वही जज्बा नजर आता है। लेकिन फर्क यह है कि उसका मकसद नफरत नहीं बल्कि अपनी देश के लिए कुछ करना है। उसकी आंखों में सपने हैं, उसके शब्दों में ताकत है और हम ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान पा रहे। तो ये हमारी सबसे बड़ी हार हो गई। ये लड़का सिर्फ एक स्पीकर नहीं, एक लीडर बनने की क्षमता रखता है। उसकी कन्विक्शन, उसका पैशन, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि वो कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करेंगे? क्या हम अपने समाज को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हम आविष्कार राउत जैसे लोगों को इग्नोर करते रहे तो हम अपने भविष्य को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। ये वक्त बदलाव का है। ये वक्त है असली टैलेंट को पहचानने का। सपोर्ट रियल टैलेंट, सपोर्ट द फ्यूचर।